ढेर सारे सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। तो पहले बड़े सवाल के साथ सुशील जी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। बताएं 22,800 क्या डबल बॉटम बन गया और ये निफ्टी अब आसानी से नहीं तोड़ेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न से आपने शुरुआत करी है। देखिए, कल स्क्रीन पे जो रंग-ढंग थे और जितने भी लोगों से मैं रनिंग बाजार में बात कर पाया, सबकी सांसों में ना मुझे वो गाना सुनाई पड़ रहा था। कल ऐसे भी वैलेंटाइंस डे है, तो बाजार भी एक मोहब्बत ही है। वो बरसात पिक्चर का जो गाना था ना, जो बॉबी देओल ने गाया था ट्विंकल खन्ना के सामने, तुझे भूलने से पहले मेरी जान निकल जाए। अच्छा, हाँ हाँ, वो था बराबर। हाँ, मैं बरसात पहले वो राज कपूर तक पहुंच गया था। वो तुझे भूलने से पहले मेरी जान निकल जाए, वो वाला। हाँ जी, बिल्कुल। तो कल बाजार के अंदर में ना सबकी सांसों में मेरे को वही धुन सुनाई पड़ रही थी, तुझे भूलने से पहले मेरी जान निकल जाए। अब किसकी निकली किसकी बची वो तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा जरा कोरिलेशन समझाओ सर। तो सर, जैसे मोहब्बत में जान निकलती नहीं, खाली महसूस होता है कि निकल जाएगी, उसी तरह मार्केट भी जान कभी लेता नहीं है। बस जब वो मोमेंट आ जाता है ना, लगता है प्राण निकल जाएंगे। हाँ, बाजार बस वहीं से डरा धमका के घूम जाता है। बाजार मारता नहीं है, बाजार मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मृत्यु नहीं देता है। क्या तो बात। कल वो मृत्यु तुल्य कष्ट को भोग लिया लोगों ने, और चार्ट्स के ऊपर कैंडल जो क्लोज हुई है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर हैमर कैंडल बनी है। मुझे एज ए टेक्नीशियन आज सिर्फ इतना चाहिए कि कल के बंद भाव से आज ऊंचा बंद हो जाए, तो मैं रात को जो 11:30 बजे मोदी जी की और ट्रंप जी की मुलाकात का जो परिणाम आना शुरू होगा, उसके अंदर थोड़े शांत चित्त से जाऊंगा। वैसे तो होना सब ठीक ही है, मैं चेहरे पढ़ने का दावा नहीं कर सकता, चार्ट ही पढ़ सकता हूं। पर पिछले 10 दिन से पीयूष जी की मुस्कुराहट बता रही है कि भारत सरकार अच्छा खासा कोई बंदोबस्त बैठा के बैठी है, और वही चार्ट्स में दिख रहा है। तो थोड़ा शांति से रात को 11:30 बजे तक जी के शांति रखने के लिए आज आप खाली बाजार को ऊंचा बंद करा दो, तो हमारे को 11:30 बजे तक शांति मिल जाएगी। और दिल कहता है कल से तो बल्ले बल्ले मचनी है वापस। अरे कॉमर्स मिनिस्टर उनकी बात कर रहे हैं आप, जो अमेरिका में है इस वक्त। राइट। हाँ, अरे हमारे 11:30 बजे रात के, तो करीब करीब रात को 11:30-12 बजे ट्रंप जी की और इनकी मुलाकात का नतीजा बाहर आएगा। चलो मैं कहता हूं कि तथास्तु, कि कल के हाई के ऊपर आज हाई हो जाए, बंद हो जाए। कल का हाई हमारा 23,150 है, राइट? चलो 23। अनिल जी, जी आप अगला कोई प्रश्न पूछो, उसके पहले मुझे एक अनुमति चाहिए। मैं एक विशेष चीज आपको दिखाना चाहता हूं। जी जी सीआर से अनुरोध है, एक बार मेरे स्क्रीन की चार्ट को शेयर करें। जी। अभी चार्ट स्क्रीन पे देखें। हाँ, दिखाया अच्छा, सर। तो देखो, पिछले सप्ताह भी हमारी बात हुई थी। हमने एक फ्लाइट टू वेंचर इंडिकेटर बनाया हुआ है, जिसका कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सिंपल है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डिवाइडेड बाय लार्ज इंडेक्स, बीएसई स्मॉल कैप 250 बाय सेंसेक्स, अभी आपके स्क्रीन पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लास्ट 3-4 दिन से जो बाजारों में कोलाहल मचा हुआ है, स्मॉल कैप बेच दो, मिड कैप बेच दो, मैं वापस टेबल ठोक के आपको ये चार्ट दिखा के कहना चाहता हूं, 2025 में 25-30% निफ्टी सेंसेक्स बढ़े, और उनके भी ऊपर 25 से 30% का आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप इंडेक्स में आएगा। जब सबकी कोठियां नीलाम हो रही हो, उस टाइम जाके अपना फ्लैट बेच देना, अपनी जमीन बेच देना, कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये पैनिक का जो मोमेंट है, ये 2-5-7 दिन बाद ही आपको दिखेगा, पूरा माहौल घूम जाएगा। अभी भी चार्ट्स बिल्कुल स्ट्रांगली बरकरार है, मोमेंटम डाइवर्जेंट है। मैं भविष्य का ज्ञाता नहीं हूं, मेरा अनुमान बाकी लोगों से मैं बेहतर लगाने की कोशिश करता हूं। ये मोमेंट पैनिक करने का बिल्कुल नहीं है। 5-7 दिन का धैर्य रखें। जब इतना भोग लिया है, तो 5-7 दिन और थोड़ा सा देख लीजिए। ये मैं आपके चैनल के सभी निवेशकों को एक बिना मांगी सलाह देना चाहता हूं। केड़े साहब, देखे जैसा आपने कहा कि भाई कल के हाई के ऊपर आज हाई आज बंद हो जाए तो हमारा काम हो जाए। मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, कौन सा वो लेवल है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कि जिसके लेवल के ऊपर निकल जाए, बंद हो जाए, तो आप कहेंगे अब हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं, अब लाइफ कूल है, फर्स्ट क्लास है, ये 23,800 वापस नहीं टूटेगा, टेंशन मत लीजिए। वो एक ऊपर का कौन सा लेवल है? देखिए, आज हम करीब करीब जिस लेवल के आसपास हैं, इंट्राडे में हम 23,000 जाए बिना वापस लौट के करीब करीब ये 23,150, 23,200 के आसपास अगर बंद हो जाते हैं, तो मैं अच्छा खासा दांव कल सवेरे सवेरे आके 22,800 के स्टॉप लॉस के साथ फिर से दोबारा जोड़ दूंगा। तो मतलब अगर आज 23,000 के नीचे न जाए और 23,150, 200 के ऊपर बंद हो जाए, तो फिर आपकी 400 पॉइंट की रिस्क है, उसको देखें। अच्छा, अब आइए, आपने मिड कैप स्मॉल कैप भी बोल दिया कि ये भी जोर से भागेंगे।
अब आपकी पिछली बार बात हुई तो आपने बोला था कि बहुत सारे स्टॉक चीख चीख के कह रहे हैं चार्ट मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, एक दो को छोड़ के, करेक्ट? आईटी वाईटी एक आध आपने बोला था इनको छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। तो सर वो सब वाले में ना फिर कंफ्यूजन हो जाता, कौन सा नहीं ले और कौन सा ले। तो कुछ थोड़े बताओ ना सर, दो चार। ठीक है, हाँ, दो चार बताओ ठीक। तो क्या थोड़ा रजिस्टर हो जाए एकदम। तो चूंकि अनिल जी बाजार में इतने ज्यादा इमोशंस फैले हुए हैं, इसलिए मैं एक छोटी सी किंवदंती और सुना के आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर दूंगा। जी। मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर आके जब टपली मारता था कोई को, मिस्टर इंडिया इनविजिबल होके, हाँ 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 है हाँ। तो वो दिखता तो कोई को नहीं था, पर उसकी हरकत नजर आ जाती थी कि उसने टपली मारी है, अब उसने घूंसा मारा है, राइट? तो इसीलिए मेरा एक निवेदन है कि ये चार्ट के अंदर हमको मिस्टर इंडिया की हरकतें नजर आ जाती है। अच्छा। सीआर से अनुरोध है, वापस एक बार मेरे स्क्रीन पे चार्ट दिखाए। जिन फार्मा के स्टॉक्स पे भी अनिल जी लास्ट एक सवा महीने से आप कभी मेंशन करते थे तो मैं मूसा बना देता था कि फार्मा को अवॉइड करो। फार्मा मतलब निकलने वाली बारात में रूसा हुआ फूफा हो रखा है। ये रूसे हुए फूफा जी का भी अब तो 1-1.5 महीने में करेक्शन पूरा होकर मूड बनने की तैयारी हो गई। देखिए स्क्रीन पे आपके फाइजर की चार्ट है। हमने लास्ट ईयर अगर याद हो तो 4,000 में लिया, 6,000 में निकले। अब ये वापस हमको जो 4100 के भाव में मिल रहा है, एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा और ऊपर बंद हो जाए, हम इसको 7,500 की, 8,000 की चार्ट वापस ट्रिगर हो जाएगी। यहां से लेके फाइजर दिवाली तक 75% रिटर्न दे दे, तो ये खाली फाइजर में नहीं, इसी तरह की ज्यादातर चार्ट्स बनी हुई है। ए टू जेड पीएसयू के स्टॉक्स, चाहे वो ओएनजीसी हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, सेल हो, एनटीपीसी हो, आपके एनएमडीसी हो, एनएमडीसी स्टील तो डबल ही हो जाए, तो सारा का सारा पीएसयू, सारा का सारा डिफेंस सेक्टर, बहुत सारे रेलवे के स्टॉक्स, ये हमारे टॉप परफॉर्मर बेट्स बनेंगे। इनमें बाइंग का ट्रिगर बस आने ही वाला है। मैंने ये नहीं कहा कि लेके ही बैठ जाओ, एक दो चार दिन में इनको थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे बंद आने दो। तो ये हो गई हमारी टॉप पिक्स। उसके बाद जो मेटल्स के अंदर में स्टील को बिल्कुल पीट पाट के रख दिया, और चार्ट्स कह रही हैं कि बहुत जोर की इसमें तेजी बनेगी। तब जो फंडामेंटल का रीजन मिले बिना भाई ऐसे कैसे दांव लगा दे, सही बात है। तो आज अगर ट्रंप साहब ने स्टील पे दुनिया भर के टैरिफ लगा दिए, और जिस तरह की डंपिंग हमारे यहाँ पे हो रही है और स्टील की कंपनियां करा रही है चाइनीज इंपोर्ट्स पे, तब तो ग्लोबल कल्चर बन गया कि टैरिफ लगाना कोई भी तरह से पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है, इनसेंसिटिव नहीं है। अमेरिका ने स्टील पे लगा दिया, मोदी जी आराम से लगा देंगे, अब तो ग्राउंड बन गया। तो अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ आ जाती है और स्टील के स्टॉक यहां से 60-70-80% तक की चाल दे सकते हैं, तो ये फार्मा, मेटल, जो बिल्कुल कुटे पिटे पराये से सेक्टर थे, ये सारे भी अगर तेजी के लिए तैयार हैं। आरबीआई की रेट्स कट की पॉलिसी स्टार्ट हो गई, वो इंक्रीमेंटली होता है कोई भी सेंट्रल बैंक का एक्शन, या तो घटाते ही जाते हैं बार बार या बढ़ाते ही जाते हैं। टैक्सेस में रिलीफ आ गई है, और जिन सेक्टर्स के अंदर में कठिनाइयां थी उन सेक्टर्स में रिलीफ आ जाएगी सारी चारों तरफ, और चारों तरफ डर का माहौल है नहीं। तो अब ऐसे माहौल में अगर मिस्टर इंडिया अपनी होशियारी नहीं दिखाए तो कौन से माहौल में दिखाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। और आज सुबह से हमने बड़ा स्ट्रांगली कहा भी कि आज फार्मा डे होने वाला है, और ये फार्मा शेयर मोदी जी की विजिट के पहले बहुत मजबूती से आगे बढ़ने की तैयारी है। लेकिन एक और स्टॉक जो आपका पसंदीदा है, आज कमाल करता हुआ दिख रहा है, वोडाफोन आइडिया। नीचे खुला था, वहाँ से 10% की तगड़ी रिकवरी आई है। अब 5% ऊपर है, 5% नीचे खुला था। आप तो काफ़ी बुलिश भी है, और आप कह भी रहे थे कि ये सरप्राइज करेगा लोगों को। अगर खराब खबर पे स्टॉक गैप से नीचे खुल के बड़ी तेजी से भागे, क्या संकेत दे रहा है, क्या करना चाहिए? तो देखिए अनिल जी, वोडाफोन आइडिया में जितनी ज्यादा तरह की बार बार विरोधाभास से भरी खबरें आएगी, और उसके कारण जितनी इसमें भयंकर वॉलेटिलिटी होने वाली है, और जितना ये ज्यादा सबके पास है, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया पे पहली बात तो ये है कि हर आदमी पहले अपना एक स्टॉप लॉस का रुपी अमाउंट फिक्स कर ले, और उसके हिसाब से क्वांटिटी को फिक्स कर ले, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है, उसके बिना सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। तो दूसरी चीज जो इसमें बचती है कि यहां पर जो हाल है इस कंपनी के, तो यहां पे श्रद्धा और भक्ति रख के तो कमा लेगा आदमी, और विश्लेषण करेगा, जरा सा सोचना शुरू करेगा, डर के मारे माल बिक जाएगा। तो उतनी क्वांटिटी आप लेके बैठ जाओ कि जिसके अंदर आप किसी भी तरह की खबर को बर्दाश्त कर सकोगे, तो ये 8.5 वाला 20 तक बेच पाओगे। चार्ट इसकी बिल्कुल चीख रही है कि जो होना था मेरे साथ बुरे से बुरा वो हो चुका है, आने वाले दिन अब अच्छे ही होंगे, चाहे सरकार की मेहरबानी से हो, चाहे भगवान की मेहरबानी से हो। यहाँ पास्ट की खबरों को देख करके अगर आप अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग करने का तरीका गलत है ऐसे टर्न अराउंड स्टॉक्स में। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल सही बात की कि उतना ही खरीदें जितना आप संभाल पाएं, डिलीवरी लेके रखें, और थोड़ी क्वांटिटी लेके रखेंगे, और एक स्टॉप लॉस अपने दिमाग में बिठा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
केडिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत विस्तार से और अच्छे तरीके से आज आपने पूरा बाजार का डायरेक्शन और साथ ही आउटलुक और सबसे बड़ी बात आपने वो सेलेक्टेड स्टॉक भी बताए जहां इस बाजार में पैसा लगाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस दे दिया आपने लोगों को कि डरिए, घबराइए मत, प्राण छूटेंगे नहीं, लगेगा प्राण छूटने वाले, लेकिन आप मौत के मुंह से बाहर निकल के आ जाएंगे, चिंता न करें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद सर।